न्यायाधीश शनि, उनके 12 भावों का क्या फल होगा आपकी जन्म कुंडली में, यह विस्तार से जानने के लिए आप हमारे इस पूरे कार्यक्रम तक बने रहिए। आप सभी दर्शकों का पुनः हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी को शनि के, सूर्य के जो पुत्र हैं शनि, उनके 12 अलग अलग भावों में स्थित रहने से क्या शुभाशुभ प्रभाव पड़ता है, इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। इसके आगे बढ़ने से पूर्व मैं आपसे एक विनम्र निवेदन कर दूं कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हुए हैं दर्शक हैं तो आप जो है सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। साथ ही साथ में दूसरी बात एक ये भी है कि यदि आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उसमें आप अपना जन्म का डिटेल आप डालेंगे। उसके बाद आपको सारी आगे की जो जानकारी है कि कितना शुल्क है और कितने बजे टाइमिंग के आधार पर आपका जो है आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, इस सब सारी चीज़ों का उसमें आपको जानकारी मिल जाएगी। इसलिए आप जो है कृपया इस नंबर पर आप फ़ोन न करें, बल्कि आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेने के बाद ही आप जो है फ़ोन करें, या कार्यालय से स्वयं आपको फ़ोन जाएगा। तो नमस्कार, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं आज के इस विषय पर। सबसे पहली बात तो ये है कि शनि के बारे में जानने की बहुत आवश्यकता है। देखिए, शनि के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं, की गई हैं, किंतु शास्त्रोक्त जो तथ्यात्मक जो बात है वो बात यही है कि शनि एक ऐसे ग्रह है जिनको न्यायाधीश कहा गया है। अर्थात जितनी आप परिश्रम करेंगे, जो कि शनि परिश्रमी ग्रह होते हैं, कर्मठी होते हैं, जितना आप परिश्रम करेंगे उतना आपको फल गारंटी के साथ शनि आपको देंगे। अर्थात शनि ही एक ऐसे ग्रह हैं जो किसी भी कार्य को का जो है फल देने की गारंटी देते हैं। अर्थात बाकी जो ग्रह हैं कभी कभी अन्य ग्रहों के जो है प्रभाव से उनके जो है फल में कम या ज़्यादा देखा जाता है, किंतु शनि प्रॉपरली जितना आप परिश्रम किए रहेंगे उतना आपको फल निश्चित रूप से देंगे, किंतु धीरे धीरे देंगे। एक यही इनका सबसे बड़ा पॉजिटिव इनकी बात। दूसरी चीज कि शनि बहुत जल्दी किसी को प्रतिक्रिया अपनी व्यक्त नहीं करते। शनि बहुत अनुभवी ग्रह है, जब तक उनके अनुभव में वो सारी बातें स्पष्ट नहीं हो जाएंगी तब तक वह किसी भी व्यक्ति को प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। शनि की एक अच्छाई ये भी है कि शनि चलते हैं धीरे धीरे, शनै ही चरत इति शनैश्चरः, ऐसा कहा गया है। धीरे धीरे चलने वाले व्यक्ति को शनैश्चर कहा गया है। शनै का मतलब होता है धीरे धीरे। तो लेकिन चरति अर्थात यह कभी रुकते नहीं है। जिस भाव से कार्य को प्रारंभ करते हैं, भाव का यहाँ पर आशय है कि जिस जो है रूप स्वरूप में काम को स्टार्ट करते हैं वह उसी रूप स्वरूप में लास्ट तक करते रहते हैं। और जो व्यक्ति निरंतर एक ही दिशा में प्रयास करते रहता है उस दिशा में उसको सफलता सुनिश्चित रूप से मिलती है। ये शनि की तीसरी अच्छाई। चौथी अच्छाई शनि की यह है कि शनि ग्रह कभी भी किसी भी व्यक्ति को अगर यदि वह प्रसन्न हो गए या शुभ स्थिति में है, स्वराशि में है, उच्च की राशि में है, या अपने योग कारक लग्न की कुंडली में प्रबल कारक ग्रह के रूप में है, या किसी सूर्य और शनि के दृष्टि संबंध परस्पर से अगर यदि राजयोग बना रहे हैं, तो ऐसी समस्त स्थितियों में शनि जो है उस व्यक्ति के जीवन को संवार देते हैं। अर्थात अर्श से उस व्यक्ति को फर्श पर भी शनि ही लाते हैं, क्योंकि अपनी 7.5 जब इनकी आती है उसमें ये जो भी आप कार्य किए रहते हैं उस कार्य का जो न्यायाधीश के रूप में जो आपको फल और अशुभ फल या शुभ फल देना चाहिए वो शनि निश्चित रूप से देते हैं। एक एक चीज को जोड़ करके जो आप किए रहते हैं, कर्म, कुकर्म, सत्कर्म, विकर्म, इन समस्त चीजों का के आधार पर वह शनि आपको अपनी 7.5 यानी कि 7.5 वर्ष की 7.5 जो हर 30 वर्ष के पश्चात आती है उसमें जरूर देते हैं। शनि का यह एक स्वभाव होता है कि वह उस व्यक्ति को
परिणाम 100% देते हैं। अच्छा, शनि का एक और लक्षण है और एक और गुण है कि वह कोई भी कार्य, चाहे व्यावसायिक कार्य हो या नौकरी से संबंधित हो, उसमें अगर यदि शनि कारक होकर के और आपको व्यवसाय दे रहे हैं, या शनि कारक होकर के और आपको मैकेनिकल या किसी भी प्रकार के जो है मशीनिस्ट या मशीन से संबंधित, यंत्र से संबंधित जो है कार्य या खदान या खनिज से संबंधित आपको व्यवसाय दिए हैं, या तेल या इस प्रकार के प्रोडक्शन आदि से जुड़ा हुआ, चूंकि शनि निर्माता ग्रह होते हैं, तो ये यदि आपको बड़ा व्यवसायी बना दिए या नौकरी से संबंधित आपको कार्य दिए, तो शनि के दौर में दिए गए कार्य या शनि के दौर में दिए गए व्यापार, ये कभी बंद नहीं होता है, चलता रहता है। आमदनी कम होती है लेकिन चलेगा सुनिश्चित रूप से। यही दूसरी ओर देखा जाए तो अन्य ग्रहों में बहुत चमत्कृत जो है, कभी बहुत ज़्यादा, कभी घनी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वोहू मना, ऐसी स्थिति दिखी गई है। लेकिन शनि का यह स्वभाव है कि वह धीरे 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 देते ही हैं, और यदि आप परिश्रम श्रम करते रहेंगे तो उस दिशा में निश्चित रूप से आपको देंगे। आगे शनि का जो मूल जो स्वभाव है, शनि का जो मूल जो प्रकृति है, वह आयु में वृद्धि करते हैं शनि, दुख भी देते हैं शनि यदि अशुभ स्थिति में है तो, रोग भी देते हैं, मृत्यु भी शनि देते हैं। किंतु शनि जो है गरीबी से यानी कि फर्श से अर्श तक भी पहुंचाते हैं, अर्थात शून्य से शिखर तक की यात्रा भी शनि करवाते हैं। जिस भी व्यक्ति पर खुश हो गए तो शनि अपनी 7.5 के दौर में का जो 1.5 वर्ष का जो दौर होता है, उसमें आकस्मिक रूप से अचानक जो है उस व्यक्ति को जितना भी उसने अपने कार्य क्षेत्र में बड़ी ही ईमानदारी से यदि श्रम किया है, परिश्रम किया है, मेहनत किया है, तो एक ऐसा योग संयोग बनता है कि अपनी या तो महादशा में या तो शनि के विंशोत्तरी दशा में या अष्टोत्तरी दशा में अथवा स्वयं के जो है 7.5 के कालखंड में शनि बहुत उस व्यक्ति को धनवान और अपार जो है यश और कीर्ति दे देते हैं, अर्थात उस व्यक्ति को स्थापित कर देते हैं। मैं ये कहूँगा कि शनि यदि अपने दौर में यदि खुश हो जाए तो वह अपने समय में उस व्यक्ति को स्थापित कर देते हैं व्यापार में। हाँ, यदि आपने तनिक भी गैर संवैधानिक तरीके से कार्य किया तो निश्चित रूप से शनि उखाड़ फेंक भी देते हैं। शनि बिल्कुल इस मामले में बिल्कुल जो है वह निष्पक्षता का उनका भाव होता है, इसीलिए उनको न्यायाधीश कहा गया है। यदि आपके जन्म कुंडली में शनि अशुभ, मैं इस पर विस्तार से चर्चा अन्य वीडियो में करूंगा। यदि शनि आपकी जन्म कुंडली में अशुभ स्थिति में है तो आपसे मैं यही आग्रह करूंगा, ईमानदारी से आप कार्य करते रहिए, सत्यता पर आधारित, सच्चरित्रता पर आधारित यदि आप कार्य करते रहेंगे तो शनि आपको निश्चित रूप से कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आगे बढ़ते हैं। विदेशी भाषाओं के ज्ञाता शनि बनाते हैं, विदेश यात्रा भी शनि कराते हैं, पाश्चात्य संस्कृति यानी कि विदेशी कल्चर को अपनाने का प्रश्रय भी शनि ही देते हैं। विज्ञान, तकनीकी, शिक्षा, कृषि आदि क्षेत्रों के कारक भी ग्रह जो है शनि है। व्यवसाय में या ऐसे जो लोग होते हैं, अगर यदि जोड़ों में दर्द उनके शारीरिक रूप से देखा जाए तो, या यदि अशुभ शनि है, पीड़ित हैं, या वह जो है मंगल और शनि यदि एक साथ, या मंगल शनि की वजह से यदि अशुभता कुंडली में बन रही है तो निराशा देते हैं, दुख देते हैं। और यदि शनि और बुध इनकी परस्पर या तो संबंध हो और उस पर जो राहु की दृष्टि पड़ती है तो ऐसे लोगों की आमदनी तो होती है लेकिन वह गलत माध्यम से, अर्थात सट्टा और जुए के माध्यम से।
किंतु यदि केवल मात्र शनि और बुध यही प्रबल है तो ऐसे लोगों को शेयर में भी देखा गया कि काफ़ी अच्छा उनका प्रदर्शन, शेयर मार्केट में अच्छा प्रदर्शन होता है। अब हम बात करेंगे कि शनि पुराने रोगों को उभारते भी हैं, किंतु शनि जो है पेट से संबंधित और गुदा रोग से संबंधित दिक्कत देते हैं। अब हम बात करेंगे शनि की स्वराशि कौन कौन है। देखिए, सबसे पहले शनि की स्वराशि है कुंभ और मकर और कुंभ दोनों राशि में इनके दो अलग अलग प्रभाव देखे गए हैं। कुंभ उनकी मूल त्रिकोण की राशि है, उसमें अत्यधिक शनि शुभता प्रदान करते हैं। मकर में जब शनि होते हैं तो वह उतनी शुभता प्रदान नहीं कर पाते जितना कि आपकी अपेक्षा रहती है। उच्च की राशि इनकी तुला है, तुला राशि में यदि शनि है तो बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। नीच की राशि इनकी मेष की है, 20 डिग्री तक वह नीच के रहते हैं, उसके बाद सामान्य हो जाते हैं। इनके मित्र ग्रह बुध, शुक्र और राहु हैं, और इसके पश्चात इनकी सम जो है स्थिति बृहस्पति और केतु से है। शत्रु इनके सूर्य और मंगल है विशेष रूप से, और बाकी चंद्र को भी उसी दृष्टि में रखा गया। दान क्या करना चाहिए, मंत्र क्या, किस मंत्र का जप करना चाहिए, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी वर्तमान में आप तो ये समझ गए होंगे कि शनि का स्वभाव क्या है। अब हम बताएंगे शनि आपकी जन्म कुंडली में किस स्थान पर बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। अर्थात शनि अगर यदि तीसरे स्थान में हो तो उनका निश्चित रूप से उस व्यक्ति के जीवन में शनि से संबंधित जितने शुभ फल हैं वो सब कुछ मिलेगा। यदि वह उसकी जीविका तकनीकी शिक्षा से जुड़ी हुई है और तीसरे स्थान में यदि शनि बैठे हैं तो वह व्यक्ति आगे बढ़ेगा ही, चरमोत्कर्ष स्थिति में बढ़ेगा, यशस्वी होगा, धन की कमी नहीं होगी, ऐश्वर्यवान होगा। शनि उस व्यक्ति को जो है वैश्विक स्तर पर स्थापित कर देंगे। शनि बड़े अद्भुत ग्रह है इस मामले में। इसके बाद से दूसरा जो भाव है जिसमें सबसे अधिक इनका अच्छा प्रदर्शन होता है वह भाव होता है शत्रु का भाव। यदि शत्रु भाव में शनि है तो वह शत्रुहंता भी बन जाते हैं। शत्रुहंता का मेरा आशय यह है कि वह शनि यदि वहां पर बैठे हुए हैं तो शत्रु या तो प्रयास बार बार करेगा लेकिन सामने नहीं आ पाएगा, सम्मुख में खड़ा नहीं हो पाएगा शनि शत्रु। यदि शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं छठे स्थान में, शासकीय नौकरी में उच्च पद को देते हैं शनि छठे स्थान में। छठे स्थान के शनि किसी भी प्रकार के यदि कहीं पर भी कोई ऐसा संगठन है, समाज है या मजदूर संघ के वह अध्यक्ष या मजदूर नेता भी छठे स्थान के शनि बनाते हैं। शनि अगर यदि यहाँ पर अशुभ स्थिति में है तो फिर वह रोग भी देते हैं, दुख भी देते हैं, अशांति देते हैं। शनि का तीसरा जो भाव है जिसमें बहुत अत्यधिक अच्छा फल देखा गया वह आठवां भाव। आठवां भाव चूंकि आयु का है, मृत्यु का है, विदेश का है, इसके अलावा जो है गुप्त रहस्यों का या ऐसे जो तंत्र मंत्र यंत्र का के जो रहस्य हैं उनके बारे में जानने का यह भाव होता है। तो यदि यहाँ पर शनि आठवें भाव में बैठे हुए हैं तो यह शनि उस व्यक्ति को निश्चित रूप से विद्वान बनाएंगे। विदेश या विदेशी कल्चर उसके जीवन में ज़्यादा देखा जाता है ऐसे लोगों के जीवन में। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस व्यक्ति को दीर्घायु बनाते हैं शनि। अष्टम में ही यही एक ऐसे ग्रह हैं जो कि यदि वहां पर बैठे हैं या इनकी शनि की यहाँ पर दृष्टि भी पड़ती है, क्योंकि शनि जब भी दृष्टिगत करेंगे तो उस भाव के फल को रोक देंगे। तो जब अष्टम भाव तो मृत्यु का भाव होता है तो मृत्यु को रोकेंगे अर्थात तो दीर्घायु बनाएंगे, सीधी सी बात। ये उनका स्वभाव होता है। जबकि अन्य ग्रहों का स्वभाव होता है कि वह जिस भी भाव को देखते हैं उस भाव के फल में वृद्धि करते हैं। शनि जिस भी भाव को देखते हैं उस भाव के फल में कमियां लाते हैं या विलंब करते हैं, रोकते हैं उसको। इसके बाद एक चौथा जो इनका भाव है व्यय का भाव। देखिए, व्यय के भाव को यदि या तो शनि दृष्टि कर रहे हैं
या शनि अपनी स्वराशि में बैठे हैं, या वैसे भी यदि वहां पर शनि स्थित है, निश्चित रूप से ऐसे लोगों के जीवन में आप ये मान के चलिए कि व्यय कम होगा। केवल मात्र पति पत्नी के बीच में थोड़े संबंध अच्छे नहीं होंगे, लेकिन व्यय को कम कर देंगे। इसके अतिरिक्त जो है और भी जितने सामाजिक और अन्य जो कार्य हैं, उन सभी कार्यों में इनका बेहतरीन प्रदर्शन शनि का देखा गया है। आगे मैं अब चर्चा क्रमशः सभी जो है लग्न का करूंगा। लेकिन लग्न कुंडली में तन भाव में यदि शनि है तो वह व्यक्ति उग्र होते हैं, धनाढ्य होते हैं। सुख एवं स्वराशि में यदि है तो वह समृद्धि देते हैं। बड़ा ही अगर यदि यहाँ पर मंगल, यदि यहाँ शनि हो, यहाँ मंगल हो, तो दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करते हैं। उस व्यक्ति के कार्य क्षेत्र को लेकर के काफ़ी सारे जो है विवाद की स्थितियां बनी रहती हैं। जब भी कोई बड़ा काम करेंगे तो उसमें कोई न कोई विवाद जरूर आ जाएगा, आएगा। तो शनि यदि लग्न में है तो यहाँ पर इनका प्रदर्शन अच्छा नहीं देखा गया है। विशेष करके उस व्यक्ति का स्वयं का स्वभाव उग्र होता है इसकी वजह से। तो इसको दूर करने की आवश्यकता है, उपाय आगे हम बताएं, करिएगा। दूसरे स्थान में यदि शनि बैठे हुए हैं, द्वितीय स्थान में, यह बेसिक फल है इसलिए घटेगा ही, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। यह कुटुंब का, वाणी का, धन का, तीनों का कारक ग्रह होता है। यह भाव इस स्थान पर यदि शनि बैठते हैं तो निश्चित रूप से कौटुंबिक जो उनकी स्थिति है वह ठीक नहीं रहेगी। उनकी वाणी कटु होगी, कड़वी वाणी होगी, जिसकी वजह से उनके प्रति कुटुंबजनों का की जो दृष्टि है वो ठीक नहीं रहेगी। इसके साथ साथ में धन भी बहुत ज़्यादा की अनियमितता देखी जाएगी। कई बार तो ऐसा होगा कि उनको कर्ज लेकर के और दैनिक कार्यों को भी संपादित करना पड़ सकता है, यानी ऐसी स्थिति आ सकती है। या यूं कहें कि ऐसे लोग दूसरे लोगों पर ज्यादा आश्रित देखे गए हैं। उपाय क्या है आगे हम बताएंगे। सबसे पहला उपाय मैं सबसे यही कहता हूं ज्योतिष के माध्यम से कि आप यदि ग्रह खराब है तो अपने स्वभाव में तब्दीली आप लाइए, ताकि वह ग्रह स्थिति जो है आपकी अशुभता आपको स्पर्श भी न कर पाए। उसके बाद बाकी की पूजा पाठ है। फिर इसके अतिरिक्त जो है तीसरे स्थान पर रत्न इत्यादि, हालांकि बहुत ज्यादा रत्न का प्रभाव नहीं होता, रत्न का प्रभाव बहुत कम होता है यदि वो भी सही रत्न मिल जाए तो। अब हम बात करेंगे तीसरे स्थान का। तीसरे स्थान में शनि यदि है तो ऐसे व्यक्ति यदि निरोगी, विद्वान, भ्रातृहीन, छोटे भाई का यह भाव होता है इसलिए भाई उसके नहीं होते। उसके अलावा ऐसे लोग बुद्धिमान बहुत होते हैं। तीसरे स्थान में यदि शनि होते हैं तो वह कोई भी कार्य बड़ी प्लानिंग से करते हैं और उनके कार्य में निश्चित रूप से सफलता मिलती है। और यह भी देखा गया यदि यहाँ पर शनि 10 नंबर में, 11 नंबर या 7 नंबर में यहाँ शनि यदि बैठे हुए हैं तो उस व्यक्ति को जमीन से उठा करके सीधे जो है गगनचुंबी आकाश में स्थापित कर देते हैं, उसकी पद प्रतिष्ठा बहुत बढ़ा देते हैं। चौथे भाव में शनि, चूंकि सुख का भाव होता है, शनि यहाँ बैठेंगे निश्चित रूप से सुख में कमियां लाएंगे। माता के स्वास्थ्य को लेकर के, माता के जो है विशेष करके कमर या हड्डी से संबंधित, पैर में जो घुटने होते हैं उससे संबंधित वह दिक्कत देंगे। व्रण विकार देते हैं कुछ न कुछ जो है, जैसे चेहरे पर दाग या फफूंद, इस प्रकार की चीजें, या कोई धब्बा, ऐसा यह शनि यहाँ पर आते हैं तो बना देते हैं। अपयश भी मिलता है ऐसे लोगों को जिनकी चौथे स्थान में शनि बैठे रहते हैं। ऐसे लोग कपटी होते हैं, दुखी होते हैं। लेकिन इनको अगर यदि मैं यही राय दूंगा, यदि चौथे स्थान में शनि बैठे हैं और आप यदि जो है कंप्यूटर के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, सॉफ्टवेयर से संबंधित काम करते हैं, तो आपको विदेश में अत्यधिक अच्छा आपको लाभ मिलेगा। ऐसे लोगों को विदेश जाना चाहिए और विदेशी संस्थान से जुड़ करके और वह अच्छा अपना ग्रोथ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ शनि जो है वहाँ सपोर्ट करते हैं विदेशी जो है लोगों, विदेश में कार्य देते हैं या विदेशी संस्थाओं में उनको अच्छा ग्रोथ देते हैं। पंचम स्थान में पुत्र के स्थान में यदि शनि बैठेंगे, स्वाभाविक सी बात है कि आलसी होगा वह व्यक्ति, संतानहीनता, चंचलता, उदासीन, विद्यावान तो होंगे लेकिन भ्रमणशील, यानी कि वह ज़्यादा जो है घूमने की उनकी बड़ी का उनका स्वभाव होता है। बात करूंगा शत्रु स्थान, मैंने बता दिया छठे स्थान शत्रु का होता है। यदि यहाँ पर बैठे तो वह बलवान व्यक्ति होता है, शनि उनको बलवान करते हैं और सदाचार, जीवन में सफलता। लेकिन इनके जीवन में देखा गया कि यहाँ पर ऋण की वृद्धि कराते हैं शनि, लेकिन ऋण की वृद्धि कराते हैं किंतु धनवान बनाते हैं, या उनकी स्वयं की इंडस्ट्री या स्वयं का जो है कारोबार स्थापित करवाते हैं यदि यहाँ पर शनि बैठे हुए तो, लेकिन साथ में ऋण जरूर देते हैं।
अब हम बात करेंगे सप्तम स्थान। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यदि यहाँ शनि बैठे हुए हैं, इसका मतलब यह व्यक्ति विलासी तो होता है, कामी होते हैं ऐसे लोग, लेकिन पति पत्नी के मध्य वैचारिक मतभेद निरंतर बना रहता है और इसको बढ़ने न दिया जाए, इसके लिए आप हमेशा शनि के जो है उपाय को आप अवश्य करते रहें। ऐसे जो लोग होते हैं वह या तो उनके विवाह में विलंब होता है या तो विवाह होने के बाद भी वैवाहिक यानी कि दाम्पत्य जीवन में बाधाएं आती हैं। बात करूंगा अष्टम स्थान में। अष्टम स्थान में यदि गुरु शनि है तो वैसे लोगों को विद्वान बनाते हैं, विदेश की यात्राएं कराते हैं, विदेशी संस्थानों से अच्छा आय मिलता है, लेकिन ऐसे लोगों को चर्म से संबंधित दिक्कत आती है, अर्थात चर्म से संबंधित जो है परेशानियां आती हैं। ये लोग बड़े चालाक प्रवृत्ति के होते हैं जिनके अष्टम स्थान में शनि होते हैं और कोई भी कार्य बड़े सजगता से काम करते हैं। बात करेंगे अब हम भाग्य स्थान में यदि शनि बैठे हैं तो अधार्मिक ऐसे व्यक्ति होते हैं, संतान से संबंधित इनको बहुत सारी उत्पत्ति में दिक्कत आती है, स्त्री है तो और उनको परेशानियां रहती हैं। भ्रमणशील होते हैं, नेत्र से संबंधित इनको जीवन में एक न एक बार जरूर जो है परेशानियां आती ही हैं। अब हम बात करेंगे, अच्छा यहाँ पर यदि शनि रहते हैं तो पिता भाग्य स्थान में, तो पिता के संबंध, पुत्र के संबंधों में प्रायः अच्छा संबंध नहीं रहता है। 10वें स्थान में यदि यहाँ शनि है तो वह कर्म को यानी कि कैरियर को निश्चित रूप से वह प्रभावित करते हैं, किंतु एक बात देखी गई, यहाँ पर शनि और इस भाव, दोनों भावों में शनि जो है, कॉमन सी बात है कि वह व्यक्ति बहुत विद्वान होता है, धनवान होता है, राज्य से संबंधित, राज्य से उसको सम्मान मिलता है और ऐसे लोग जो है नेता, राजनीतिक क्षेत्र में भी ये लोग सफल माने जाते हैं। अधिकारी भी यदि होते हैं तो अधिकारी तो अच्छे अधिकारी होते हैं और बड़े ऐसे अधिकारियों की का संबंध राजा से डायरेक्ट होता है, यानी कि अच्छा, यह दोनों ही, और आमदनी भी ठीक होती है। तो दोनों भाव जो है यानी कि कर्म भाव यानी कि कैरियर का और आय यानी कि बेनिफिट का, दोनों जगहों पर यदि शनि है तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को निरंतरता बनी रहेगी। अच्छा इसको माना गया है। व्यवसायियों के लिए भी अब सुबह दोनों भाव बहुत अच्छा होता है, यानी जो व्यापार करते हैं। बात करेंगे 12वें स्थान का। यदि 12वें स्थान में यदि है तो वह व्यक्ति आलसी, निर्धन और तमाम तरह की दिक्कतें। एक और सबसे बड़ी दिक्कत है कि नेत्र में जो नस होती है, जो ब्लड का जो सर्कुलेशन जो होता है, उससे संबंधित परेशानियां कभी कभी देखी गई है, या तो इस प्रकार से, या माइग्रेन अर्थात सिर से संबंधित सिरोरोग आदि आदि चीज़ों को ये शनि जो है देते हैं। तो थोड़ा आपको सावधानी बरतना। उपाय क्या करना है, देखिए, दान में तिल का दान करना चाहिए। पीपल वृक्ष के नीचे शक्कर और तिल दोनों जो है शनिवार के दिन आप जा करके वहाँ मिला करके और डाल देंगे तो बहुत सारी आपकी दिक्कतें शनि के वजह से जो आ रही है वो कम हो जाएंगी। धन की स्थिति अच्छी हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि तिल और शक्कर से बहुत इसकी महत्ता जरूर कीजिएगा आप लोग। दूसरा, तेल से संबंधित, तेल जो है छाया पात्र का दान करना चाहिए। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि शनि की वजह से बहुत सारी दिक्कतें मैं स्वयं अपने स्वभाव में तब्दीली नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं चाहते मुँह से कुछ ऐसी बातें निकल जा रही जिसकी वजह से हमारी पार्टी या हमारा जो है व्यवसाय, हमारे छोटे जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनके बीच में संबंध अच्छे नहीं हो रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, तो आप जो है छाया पात्र का दान कर दीजिए। एक लोहे के बर्तन में तेल डाल करके, सिक्का डाल करके, अपना स्वयं का चेहरा देख करके ऐसे उतारा करके और उसको जो है दान कर दीजिए। उसके अलावा काली गाय को आपको जो है रोटी खिलाना चाहिए। जूता या चप्पल इत्यादि चीज़ों का दान करना चाहिए। मंत्र है ओम सं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का 23,000 जप करना चाहिए। और विशेष करके जिनके जीवन में शनि की साढ़ेसाती आ चुकी है या आने वाली है या आ गई है या उसमें चल रहे हैं, तो आपको हनुमान जी की सेवा करना चाहिए, उनको चोला चढ़ाना चाहिए। इससे शनि की जो वक्र दृष्टि है, शनि की जो कुदृष्टि आपके जीवन में, आपके जीवन को और आपको दोनों को प्रभावित कर रही है, आपके आय को प्रभावित कर रही है, ऋण बढ़ रहा है, दुख नहीं समाप्त हो रहा है, इन सारी चीज़ों के लिए आपको
ये सभी उपाय जो है हनुमान जी का विशेष करके चोला चढ़ाना चाहिए। ये बहुत ही उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद साथियों। आगे हम मिलते हैं राहु के 12 भावों के फल को लेकर के। आशा करता हूं कि आप सबको अच्छा लगा होगा। यदि आप नए दर्शक हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।